नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सूर्य को जल देते समय, सूर्योपासना के समय अंजलि से या किसी लोटे से, तांबे के लोटे से उसमें चावल फूल डाले हुए भक्तों को आपने देखा होगा सूर्य को जल देते हुए सूर्योदय के समय लगभग। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, पुराने लोग बताते आए हैं। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है, जिसको कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आध्यात्मिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी एक एडवांस विज्ञान है। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस काम से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलता है, हमको मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, डिप्रेशन नहीं होता है, आलस्य दूर होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। और आपने अगर भविष्य पुराण पढ़ा है, जिस प्रकार भविष्य पुराण की व्याख्या मैंने पिछले एपिसोडों में की है, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण और सांब के सूर्य संबंधित जो संवाद है वे किस प्रकार है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सांब श्री कृष्ण के पुत्र थे। इस संवाद में श्री कृष्ण ने सांब को सूर्य की पूजा की महिमा बताई थी। श्री कृष्ण ने सांब को बताया कि सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता इस ब्रह्मांड में है। सूर्य भगवान को सीधा देखा जा सकता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देव पूरे करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सूर्य की पूजा के प्रभाव से ही उन्हें भी दिव्य ज्ञान मिला है। भविष्य पुराण में लिखा है, रोज सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अब ये छठ पूजा जो आती है ना, ये आएगी अभी, तो ये भी उसी का भाग है, सूर्योपासना का। इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले एपिसोडों में, ई ज्ञान के माध्यम से आप देखते रहिए। जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। इस जाप के साथ शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना भी करनी चाहिए। ओम खगोलकाय स्वाहा मंत्र जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। क्या है? ओम खगोल काय स्वाहा 108 बार। बहुत सिंपल साधारण मंत्र है। इसको 108 बार अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। मंत्र विज्ञान भी है। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की जो श्रृंखलाओं मैंने बताया कि मंत्र भी अपने में अलग नहीं है, ये भी मंत्र विज्ञान है। सूर्य की जब उपासना करते हैं तो धूप दीप से सूर्य का पूजन करें। सूर्य साक्षात देवता है। जब आधुनिक विज्ञान, नासा जैसे जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, वे भी इन चीज़ों का एक्सेप्ट करना उन्होंने स्वीकार कर दिया है। सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धानुसार इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। इससे कुंडली में सूर्य का दोष होता है। सूर्य के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए और इन चीज़ों का दान करना चाहिए। एक समय फलाहार करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन भी वे लोग
कर सकते हैं, विशेषकर रविवार को। तो ये जो सूर्योपासना के बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है, इस प्रकार से जो है कृष्ण भगवान ने सांब को सूर्योपासना का ज्ञान दिया था। अब किस प्रकार से सूर्योपासना करनी चाहिए, इसके अलग अलग तरीके हैं बताने के। विधि तो एक ही है, सब एक है, पर लेकिन अलग अलग जो आपने यूट्यूब में देखा होगा, अलग अलग विधि से लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। इसका एक संक्षिप्त जो सूर्य देवता को जल दिया जाता है, उसके बारे में अलग एपिसोड में मैं बताऊंगा। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही फैल जाता है। यह भी अगर कोई नहीं समझता है, रोज देखता है, बुद्धि में नहीं बैठा है, तो यह भी एक किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। सूर्य साक्षात देव हैं जो कि सृष्टि का पालन कर रहे हैं। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार सूर्य देवता है, यह माना गया है। वैदिक काल से सूर्योपासना का अनवरत चलन चलते आ रहा है। अब नियमित सूर्य को अर्घ देने से हमारी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप बोलते हैं जिसको, लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होती है। बल, तेज, पराक्रम, यश एवं उत्साह बढ़ता है। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य देव को आप किस प्रकार से अर्घ दें। सर्वप्रथम क्या करना है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शुद्ध होकर आप पहले स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उदित होते सूर्य के समक्ष कुश का आसन लगाए, ये शास्त्र बोलते हैं उस हिसाब से। अब क्या है कि आप आसन पर खड़े होकर के तांबे के जो पात्र में पवित्र जल लें, साफ पानी लें। उसके बाद क्या करना है कि आपने उसी जल में मिश्री भी मिलाएं। मिश्री मतलब मीठा, शुगर एक क्रिस्टल होता है। कहा जाता है कि सूर्य को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली में दूषित मंगल का उपचार होता है। अगर आपका सूर्य जो है कमज़ोर है तो उस स्थिति में यह बहुत अच्छा तरीका है। मंगल शुभ हो तभी शुभता में इसकी वृद्धि होती है। मंगल दोष को नष्ट कर देता है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें स्फुटित होती हैं, सूर्योदय में लालिमा होती है ना, दिखाई दे, तो आप दोनों हाथ से तांबे के जल को पात्र को पकड़ करके जिसमें पानी भरा है उस पर इस तरह जल को डालें, आगे सूर्य की तरफ चढ़ाएं कि सूर्य चढ़ती धारा दिखाई दे आपको, साफ जो धारा डालते आप सूर्य की तरफ दिखाई दे। प्रातःकाल सूर्य कोमल होता है, बिल्कुल एकदम हल्की किरणें होती हैं। उसे सीधा देखने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि इतने दूर सूर्य को कैसे जल पहुंच गया। उनकी जो बुद्धि का भ्रम है, इसके कारण वैज्ञानिक कारण है। सूर्य को जल धीरे धीरे डालें। जलधारा आसन पर गिरे या जमीन पर। अगर आसन पर गिरे तो यह बहुत ही अच्छा आप ले सकते हो। जमीन पर जलधारा गिरने से जल की समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाती है और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ हमको नहीं मिल पाता है। अर्घ्य देते समय कुछ मंत्र है, उनका भी जाप आप करें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये माम भक्ता गणार्घ दिवाकर। 11 बार अगर आप इस मंत्र का जाप करते, दोबारा बोल रहा हूँ, ओम ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये माम भक्ता गणार्घ दिवाकर। 11 बार आप अगर इसका जाप करते हैं, वैसे आपको ये मंत्र मिल जाएंगे। गूगल में भी जाओगे तभी मिल जाएगा आपको, किताब में भी मिल जाती है। गीता प्रेस की गोरखपुर की किताबें हैं, उनमें बिल्कुल शुद्ध जो है
भाषा का प्रयोग किया गया संस्कृत का। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा 3 बार इसका भी आप जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ये 3 बार इसका आपको उच्चारण करना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, सीधे हाथ की अंदुरी में अपने चारों ओर छिड़के, सीधे हाथ की अंदुरी में जल को अपने चारों ओर छिड़के। ये लिखा गया है किताबों में, प्राचीन आध्यात्मिक किताबों में सूर्य को जल देने का तरीका। अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातानि च तानि सर्वाणि निशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। 3 बार जो है आप प्रदक्षिणा करें अपने स्थान पर, और आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें जहाँ पर कि आपने प्रार्थना की है। तो ये सारे तौर तरीके हैं सूर्य को जल देने के। अब सूर्य को जल देने से अनेक अनेक लाभ हैं। कई लोग बोलते हैं भाई आप सूर्य बहुत दूर है, यहाँ से जल कैसे जाएगा। एक्चुअली उनका भ्रम है, इसके वैज्ञानिक कारण है। जल की किरणें जो 7 सतरंगी किरणें होती हैं, 7 घोड़े बोलते हैं जिनको, सतरंगी किरणें हैं, उनका जो रिफ्लेक्शन आपकी आँख को, शरीर के अंगों को पॉजिटिविटी देखता है, मानसिक रोगों से आपको दूर रखता है, आपका डिप्रेशन समाप्त कर देता है। आपको प्रातः जो लालिमा वाली जो सूर्योदय के समय जो किरणें आती हैं, उस समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हो तो यह बहुत ही लाभदायक है। साथ साथ अगर आपने सपने में यह दृश्य देख लिया तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आप आध्यात्मिक विज्ञान की जो श्रृंखलाओं को ई-दर्शन के माध्यम से YouTube में सुन सकते हो। ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई जाती हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को हमेशा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि दुनिया भर के लोग जो भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन तक भी ज्ञान की किरणें जाएं। जिस प्रकार की सूर्य की किरणें हमारे तक आ करके धरती को, धरा को, सृष्टि को नया रूप देती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।